जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ एक नए मुद्दों के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी डीलर का जो बिज़नेस आप करेंगे या करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नया प्लॉटिंग में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फ्लैट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या आप खरीदने वाले हैं या फिर बेचने वाले हैं या फिर बिजनेस करने वाले हैं या फिर बिजनेस करेंगे कभी, तो सभी के लिए ये वीडियो है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए है, हर चीज़ बताऊंगा इसमें। अगर पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप, तो एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। आपको सारी जानकारी हो जाएगा कि आप कहाँ से लाइसेंस लेंगे, रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का लेंगे, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या इसके नियम है, कायदे हैं, उससे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको। सारा चीज़ आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं या नहीं, और कितना लिमिट है, किस लिमिट में कर सकते हैं। तो सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो, अगर पूरी जानकारी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए तो आप भगा भगा के देख सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है, उस लाइक बटन को दबा के लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर जो बात आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर सीधा सीधा, कि आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट आप समझते हैं प्रॉपर्टी डीलर बनने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर किसी प्रकार का हो सकता है। या तो आप प्लॉटिंग करके कहीं पर प्लॉट बेच रहे हैं, जैसे 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़ ज़मीन ले लिए और उसे प्लॉटिंग कर दिए, मतलब छोटा छोटा प्लॉट बना दिए और प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। या फिर आप कहीं पे प्लॉट लेकर वहाँ पे फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं, या फिर कहीं पे कॉलोनी बसा रहे हैं, आप कॉलोनाइजर है, कहीं पर कॉलोनी बसा रहे हैं। तो इन सब के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं तो इन सभी के लिए आपको लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। लाइसेंस आप कहाँ से लेंगे और कौन सा लाइसेंस लेना है? तो लाइसेंस आपको सभी जगह के लिए यही मिलता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में रेरा बोलते हैं। ये रेरा का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ये रेरा बना कब? ये रेरा बना 2016 में, रेरा एक्ट 2016, मतलब कि ये 2016 में ये कानून बना था, इसीलिए रेरा एक्ट 2016 इसका नाम रखा गया। तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा रेरा का। अब आप सोचेंगे कि लेंगे कहाँ से ये लाइसेंस? हम प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ऑफिस खोल रहे हैं या फिर बड़े स्तर पर कर रहे हैं, तो लेंगे कहाँ से ये? तो ये भी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, स्टेट वाइज होता है ये, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन सभी स्टेट का, मतलब जिस स्टेट में हो आप, उस स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये स्टेट लेवल का लाइसेंस होता है। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है या फिर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, कॉलोनी का काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अब बिहार में करूँगा, आप चाहते हैं मैं राजस्थान में करूँगा, तो दूसरे स्टेट में जैसे जाएंगे तो वहाँ फिर से दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस स्टेट के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक लाइसेंस ले लिए नेशनल लेवल का और पूरे देश में आप काम कर रहे हैं। ये स्टेट लेवल का लाइसेंस होता है। जितने स्टेट में आप काम करेंगे, काम को बढ़ाएंगे, उस स्टेट में अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका लाइसेंस स्टेट लेवल का होता है। कानून भले ही केंद्र सरकार ने बनाया, नेशनल कानून है, लेकिन स्टेट के अलग अलग कानून है आपको काम करने के लिए। हर स्टेट में लाइसेंस अलग अलग लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लाइसेंस अलग अलग लेना पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया सबकी वही होती है। ये नहीं कि वहाँ कोई अलग प्रक्रिया है, वहाँ कोई अलग प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट्स लगभग सब में वही लगेगा और खर्च भी लगभग वही लगता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो आपको हर स्टेट में अलग अलग, अगर जाएंगे दूसरे स्टेट में तो अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले ये समझ लीजिए। तो आपको बता दूं कि खर्चा कितना पड़ेगा। तो खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। सभी स्टेट का मैंने बताया कि थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो ये आपको 10,000 रुपये से लेकर, ये 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक खर्चा पड़ सकता है। मतलब सभी स्टेट का अलग अलग, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, मतलब 10,000 से लेकर मैक्सिमम 25,000 रुपये तक खर्चा पड़ सकता है ये लाइसेंस लेने के लिए। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये मिलेगा कितने दिनों के लिए, ये वैलिड कितने दिनों का होगा, रिन्यूअल कितने दिन पर कराना होगा? तो वो भी बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ 5 साल के लिए आपको मिलता है। 5 साल के लिए ये आपको मिलता है और हर 5 साल पर इसको रिन्यूअल कराना होता है। और रिन्यूअल का भी प्रोसेस सेम होता है, फिर से आपको जैसे नया बनता है इसी तरह फिर से रिन्यूअल होगा और खर्च भी उतना ही आएगा और वही प्रोसेस होता है। फिर 5 साल के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो हर 5 साल पर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो 5 साल के लिए मिलता है हर स्टेट में।
तो आप जिस जिस स्टेट में काम कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट में ले सकते हैं, और अपने स्टेट में काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक स्टेट का ही लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे आवेदन इसका कैसे किया जाएगा ऑनलाइन, तो वो भी बता रहा हूँ। आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे मिलेगा लाइसेंस हर स्टेट में अलग अलग। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, हर स्टेट में लगभग ऑनलाइन ही आवेदन की प्रक्रिया है। जैसे कि आप अगर मान लिया कि उत्तर प्रदेश में लेने जा रहे हैं, बिहार में लेने जा रहे हैं, दिल्ली में लेने जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, मतलब गूगल पे जाना है आपको, और वहाँ पे सिर्फ टाइप करना है आपको, जैसे है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये तो है, इसके आगे सिर्फ टाइप करना है। जैसे आप दिल्ली से ले रहे हैं तो आपको है दिल्ली टाइप करना है, बिहार से ले रहे हैं तो बिहार टाइप करना है, और अगर आप यूपी से ले रहे हैं तो यूपी टाइप करना है। बस इसी तरह टाइप करना है, दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब कि ये एग्जांपल दिया हूँ 3 का, लेकिन आप किसी भी स्टेट से है बस यही आगे लगा के आपको वहाँ पे टाइप करना है, और वहाँ पे जो लिंक होगा उसको आप खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर जाएंगे, वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। जब फॉर्मेट मिल जाएगा तो वहाँ आसानी से आप भर सकते हैं, और सारा चीज़। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दूँ। डॉक्यूमेंट्स तो इसमें बहुत सारे लगते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखना है वो मैं आपको पहले बता दूँ कि आपके पास पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, पैन कार्ड तो बहुत कंपल्सरी है इसमें, और उसके बाद आधार आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट तो कंपल्सरी होना चाहिए। और बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट आप समझ रहे हैं कि बैंक अकाउंट जो है आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए। ऐसे रजिस्ट्रेशन में आप सेविंग अकाउंट देकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बाद में चेंज का प्रोसेस होता है, लेकिन आप करेंट ही दे स्टार्ट में, क्योंकि आपका लेन देन बहुत मोटा होगा, बहुत ज़्यादा लेन देन होगा, लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, तो आपको करेंट अकाउंट ही देना जरूरी है, जिसे हम चालू खाता कहते हैं। इसके अलावा भी छोटा मोटा बहुत सारे पेपर है, जैसे कि एफिडेविट आपको देना है, तो ये सब देख लेना है आपको। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, लेकिन मेन 3-4 डॉक्यूमेंट्स यही आपको लगेंगे, बाकी सब फॉर्मेलिटी के लिए है। जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ का डॉक्यूमेंट्स वो अलग होता है स्टेट का, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स आपको यही लगेंगे। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि बिना लाइसेंस का कर सकते हैं कि नहीं काम। प्रॉपर्टी डीलर का काम हम लोग तो गांव में करते हैं, छोटे शहरों में करते हैं, लाइसेंस हमारे पास नहीं है, हम लोग ऑफिस खोल रखे हैं और प्लॉट की खरीद बिक्री करते हैं छोटे स्तर पर। जैसे कहीं बिक रहा है, किसी का मकान बिक रहा है, किसी का दुकान बिक रहा है, कहीं पे कोई छोटा मोटा प्लॉट बिक रहा है, तो वो लेकर हम लोग डीलिंग करा देते हैं। तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं, जैसे कि कॉलोनाइजर है, या फिर कहीं प्लॉटिंग करके आप प्लॉट काट रहे हैं, या फिर फ्लैट बना रहे हैं, अगर बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो आप लाइसेंस ले ही ले। लाइसेंस में कोई बहुत बड़ा फीस नहीं लगता है, बहुत बड़ा मेंटेनेंस नहीं करना होता है, ये 5 साल के लिए आपको मिल जाता है, और आप सिक्योर रहते हैं, लोगों का विश्वास भी आप पर रहता है, लोगों का भरोसा आप पर ये हो जाता है कि इसके पास लाइसेंस है, ये गलत नहीं करेगा। क्योंकि लाइसेंस जब मिलता है, जब रेरा की तरफ से लाइसेंस मिलता है, तो कुछ रूल भी होता है, लोगों को पता है, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। रूल ये होता है, आप डीलर है, कॉलोनाइजर है, या फिर फ्लैट बेच रहे हैं, तो जब रेरा का लाइसेंस आपके पास होता है तो आपके पास बंदिशें भी होती है, आपके ऊपर दबाव भी रहता है, आपके ऊपर थोड़ा टेंशन भी रहता है कि सही काम किया जाए, ताकि सरकार की उंगली ना मुझ पे उठे, ना पब्लिक की उंगली उठे, हम इसमें किसी प्रकार से दोषी ना हो, मेरा फ़ायदा भी हो, लोगों का विश्वास भी बना रहे। तो क्या क्या नियम है आपको बता रहे हैं कि रेरा एक्ट 2016 के अनुसार, कि जैसे कहीं पे फ्लैट आप बनाते हैं, किसी की फ्लैट बुकिंग कर लिए और ये बोल दिए कि 3 साल के अंदर मैं आपको फ्लैट उपलब्ध कराऊंगा, या फिर प्लॉट काट लिए और उसको बोले कि भाई 6 महीने के अंदर में प्लॉट सभी का पोजीशन मिल जाएगा, या फिर कॉलोनी में आपने प्लॉटिंग कर दी, वहाँ पर बोला कि आपको पोजीशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना भी आपने एग्रीमेंट में लिख के दे दिया उतने दिन में आपको उपलब्ध कराना है। अन्यथा रेरा एक्ट 2016 के सेक्शन 59 के अनुसार अगर वो व्यक्ति रेरा में कंप्लेन कर देता है, जो व्यक्ति है, जो खरीद रहा है, जो पब्लिक है, इसमें पब्लिक का भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, आपके विश्वास के लिए फ़ायदा, आप पे लोग भरोसा करेंगे। पब्लिक को ये फ़ायदा है कि पब्लिक को ज़्यादा इसमें माथापेची नहीं करना पड़ेगा, उसको है कि कुछ भी दिक्कत होगा तो वो रेरा को कंप्लेन कर सकता है। अगर रूल से बाहर आप जाते हैं तो, लेकिन रूल में है तो रेरा में कंप्लेन करेगा, इससे कोई फ़ायदा उसको नहीं होगा। जैसे रूल से बाहर कैसे आप जाएंगे, मैंने आपको बताया कि आपने वादा किया कि 6 महीने में मैं प्लॉट उपलब्ध करा दूंगा, आपको पोजीशन दे दूंगा, या फिर 2 साल 3 साल में आपको फ्लैट उपलब्ध करा दूंगा। आपने बुकिंग कर ली, कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट पर दिया या फिर ऐसे ही कैश में दिया, जैसे भी दिया, तो वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, कस्टमर को संतुष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वादा वही करें जितना आप पूरा कर सके। जब लाइसेंस आपके पास है तो वादा वही करना पड़ेगा जो आप पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आपको 10% का पेनल्टी लगेगा। 10% समझ रहे हैं, जितना का फ्लैट का प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लिए हुए
10 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि फ्लैट बना के हमको सभी का बुकिंग किए हुए हैं, 3 साल में उपलब्ध कराना है। आपने 4 साल लगा दिया, 3.5 साल लगा दिए, समय पे पूरा नहीं होता। अगला व्यक्ति जो आपका कस्टमर है, जो प्लॉट खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, वो अगर रेरा में कंप्लेन कर देता है, आपका एग्रीमेंट के साथ में रेरा में कंप्लेन कर देता है, वहाँ एग्रीमेंट दिखाता है कि मेरे को इतना में वादा किया गया था इतना टाइम का और इतना टाइम हो गया, मुझे इससे नुकसान हो रहा है, तो आप पर 10% का पेनल्टी लगेगा। 10% समझ रहे हैं कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% मतलब 1 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा भी है, अगर समय पर जो समय देता है रेरा कितने दिन के अंदर में आपको पेनल्टी जमा करना है, उस समय में अगर जमा नहीं करते तो फिर 10% और लगेगा, मतलब 20% पेनल्टी हो जाएगा। मतलब कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही मुसीबत में फंस सकता है। तो इस तरह के प्रावधान है। और इसके बाद भी आप नहीं सुनते हैं रेरा का। रेरा एक तरह की सरकार की बहुत बड़ी अथॉरिटी है और उसका बात मानना ही पड़ेगा। वो आपका एक तरह से जो कॉलोनाइजर है, बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, जो लाइसेंस लेते हैं, उसका समझिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर वहाँ कंप्लेन होता है तो ये तो पेनल्टी लगेगा ही। लेकिन ये दोनों चीज़ अगर नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं मानते हैं, दोनों चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, आपको अगर नोटिस किया जाए पेनल्टी के लिए या फिर पेनल्टी जमा नहीं किया, फिर फाइन के लिए नोटिस किया जाएगा, फिर आपने नहीं किया, तो फिर इसके साथ ये दोनों के साथ में 3 साल की जेल का भी प्रावधान, मतलब ये तो दोनों लगेगा ही, उसके बाद 3 साल का आपको जेल भी होगा। तो नियम भी करा है। जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, कॉलोनी में ज़मीन खरीद रहे हैं और अगर उसका वादा पूरा नहीं करते हैं, आपने झूठा वादा कर लिया, झूठा बोल दिया, लोगों को बरगला दिया, बहुत लोग ऐसा करते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। अगर कर दिया और ये कंप्लेन चला गया रेरा में तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, मतलब कि सज़ा, जुर्माना के साथ साथ आपको बहुत बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ जाएगा। दोबारा आपको लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, विश्वास और गुणवत्ता, ये दोनों चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट कहीं पे लगा हुआ है, कहीं प्लॉट काट रहे हैं और आपने रजिस्ट्री का वादा किया कि 6 महीने में रजिस्ट्री कर दूंगा, आपने एग्रीमेंट भी सबके करके दे दिया। आप एग्रीमेंट करके दे देते हैं, रजिस्ट्री का वादा करते हैं, तो उस समय पर आपको करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। फ्लैट बना रहे हैं, आप देख लें कि 2 साल, 3 साल, 5 साल में मैं पूरा कर लूँगा, तो उतने दिन का ही वादा करें, उतने दिन का ही एग्रीमेंट करें। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको जानकारी है वो रेरा में कंप्लेन कर सकता है। रेरा में अगर कंप्लेन कर देगा तो फिर काफ़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो और ज़्यादा मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा। रेरा की तरफ से तो आपको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा, जुर्माना वगैरह, सज़ा वगैरह। उसके बाद अगर कोर्ट में 420 का भी मुकदमा हो गया तो भी आप मुसीबत में फंसेंगे, आप पर कई मुकदमा हो जाएगा अगर लाइसेंस नहीं रहेगा तो अगर बड़े स्तर पर काम करते हैं तो लाइसेंस लेके आप एजेंट हैं, ब्रोकर है, जैसे कि कहीं पर प्लॉट बिक रहा है, मैं बीच का मध्यस्थता कर रहा हूँ, जैसे खरीदने वाले पार्टी, बेचने वाली पार्टी, दोनों से डीलिंग कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए और दोनों को आपस में मिला के बेचवा दिए। उसमें जो मेरा कमीशन हुआ 2%, 3%, जो भी कमीशन मैंने बांध रखा या फिर मेरा तय है, तो उतना कमीशन मैंने ले लिया। तो इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको लाइसेंस नहीं लेना। महीने 2 महीने में आप 1-2 डीलिंग कर रहे हैं, मतलब कि 2 महीने 3 महीने पे 1 डीलिंग कर रहे हैं, आप उससे कमा रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, और 1 ही 2 डीलिंग कर रहे हैं। आप पर्सनली लोगों को डीलिंग करा रहे हैं, महीने में 1 प्लॉट, 2 प्लॉट बेच रहे हैं, या फिर साल में 10-12 प्लॉट खरीद बेच कर रहे हैं। ऐसे पर्सनली कोई प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, पर्सनली कोई कॉलोनी नहीं बसा रहा है, पर्सनली कोई फ्लैट नहीं बसा रहा है, इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं, अकेला काम कर रहे हैं और सिर्फ डीलिंग कराते हैं आप, जिसे प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं, ब्रोकर भी बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। लेकिन लाइसेंस आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दोनों पार्टी का मिला के डीलिंग करा रहे हैं और बीच का कमीशन सिर्फ आपको मिल रहा है। आप किसी की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी जिम्मेवारी पर काम नहीं करा रहे हैं, किसी को इंस्टॉलमेंट पे नहीं दे रहे हैं, खुद से पैसा नहीं ले रहे हैं, आप बीच का मध्यस्थता कर रहे हैं, तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको लाइसेंस लेना। लेकिन मैंने कहा ना कि जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, कॉलोनी बसा रहे हैं या फिर फ्लैट बना रहे हैं, उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत है और 100% लेना ही पड़ेगा, अन्यथा वो काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे किसी कॉलोनी में हो, प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉटिंग में कहीं कट रहा है तो प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट में फ्लैट ले रहे हैं, अगर समय पर उन्हें नहीं मिलता है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी होता है, चीटिंग होता है, तो वो रेरा में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और आम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि आप कहीं भी प्लॉटिंग हो रहा है, प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, या फिर कहीं पे कॉलोनी बस रहा है उसमें प्लॉट ले रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा ये करना है कि जिस डीलर से ले रहे हैं उसका रेरा का लाइसेंस जरूर देख लें। रेरा का लाइसेंस देख लें, अगर उसके पास रेरा का लाइसेंस है, रेरा आप समझ गए, मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये लाइसेंस उसके पास है तो ही आप उससे फ्लैट खरीदें, तो ही आप उससे प्लॉट खरीदें, या फिर उससे कॉलोनी में आप कहीं जगह खरीदें, कहीं घर खरीदें, क्योंकि ये रहना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। उसका ऑफिस में ये ज़रूर देख ले या फिर पूछ ले या पता कर ले कि ये चीज़ आपके पास है या नहीं हो। अगर ज़्यादा डाउट आपको होता है
लगता है कि नहीं बंदा झूठ बोल रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर ले ले, रेरा का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले, या फिर रेरा का जो उसका लगा हुआ है लाइसेंस सर्टिफिकेट, उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख ले। इससे क्या होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहेगा, सारी जानकारी रहेगी। आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप सीधे रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।